श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं गीता ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का विषय है मुसीबतों में इन बातों को याद रखना। तो साथियों, चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में चाणक्य ने कहा है कि सभी चीज़ें पूर्ण निर्धारित होती है, अर्थात जब जीव माँ के गर्भ में आता है उसी समय, यानी उसके जन्म लेने के पहले उसकी 5 बातें, कितने समय उसे इस धरती पर रहना है, उसके मृत्यु का स्थान, समय और प्रकार, कर्मों के मिलने वाले अच्छे बुरे फल अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश और उसे प्राप्त होने वाले धन भगवान पहले से ही लिख देते हैं। जिस प्रकार मछली देख देख कर अपनी संतान का पालन वह करती है, प्रयास रहता है कि उसके अंडे उसके साथ रहें, उसी प्रकार सज्जन की संगति में आने वाले को भगवान का दर्शन, ध्यान और चरण स्पर्श आदि का आभास कराकर उसका कल्याण करती है। विद्या को मनचाहा फल देने वाली कामधेनु गाय के समान बताया गया है। जिस प्रकार वशिष्ठ जी की कामधेनु उनकी सारी इच्छाएं की पूर्ति करती थी, ठीक उसी प्रकार विद्या के साधना करने वालों को विद्या तत्काल फल देती है। यहाँ तक कि संकट की घड़ी में भी उसका पालन पोषण करती है। विद्या प्रदेश में माँ के समान है। केवल एक गुणवान विद्वान बेटा सैकड़ों बेटे से अच्छा होता है। जिस तरह से एक ही चांद रात्रि के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार एक ही पुत्र अपने कुल का नाम रोशन करता है। अज्ञानी और मूढ़ पुत्र की लंबी आयु से अच्छा उसके जन्म लेते ही मर जाना अच्छा है। जन्म लेकर मरने वालों का दुख तो थोड़े समय के लिए होता है, थोड़ी और रोने धोने के बाद माता पिता अपने मन को समझा लेते हैं और संबंधियों की बात मानकर अपने कार्य में लग जाते हैं। इसलिए मूर्ख पुत्र के उत्पन्न होने से उसका न होना अच्छा है। जिसके पास एक दूसरों को साथ सुख दुख बांटने की प्रवृत्ति न हो, वैसे गांव में निवास, किसी निज व्यक्ति की नौकरी, गला सड़ापासी, अरुचिकर भोजन, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या ये मनुष्य के शरीर के बिना आग के जलाते रहते हैं। इनसे मनुष्य के जीवन की सुख शांति जाती रहती है। जिस प्रकार दूध न देने वाली गाय का कोई लाभ नहीं है, ठीक उसी प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं है। ऐसा पुत्र न ही अपने माता पिता और परिजनों में श्रद्धा भक्ति रखता है। राजा अपनी आज्ञा बार बार नहीं दोहराता, वह एक ही बार आज्ञा देता है। जो उसके मुख से निकलता है वह आदेश होता है। पंडित लोग एक ही बार किसी कार्य की पूर्ति के लिए कहते हैं। उसी प्रकार माता पिता अपनी कन्या का विवाह एक बार ही करते हैं। इसी प्रकार राजा एवं कन्याओं के विवाह आदि के लिए माता पिता का वचन अटल होता है। तीनों राजा, पंडित तथा माता पिता के द्वारा बोले वचन लौटाए नहीं जाते। इसी बात की साधना अकेले एवं एकांत में ही किया जा सकता है। पढ़ाई 2 व्यक्तियों के बीच 2 से ज़्यादा होंगे तो बातें होंगी। गाने के लिए 3 की संख्या पर्याप्त है। यात्रा के लिए 4 की संख्या पर्याप्त है, क्योंकि 2-2 का मेल हो जाएगा तो यात्रा अच्छी तरह से कट जाएगी। खेत बोने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और युद्ध के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है। पति के लिए आदर्श पत्नी वही होती है जो मन तथा तन से पवित्र हो, जो शरीर और अंतःकरण से शुद्ध हो, जिसका आचार विचार स्वच्छ हो। जिस घर में बेटा नहीं वह घर सुनसान है। पिता वहाँ अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसका वंश आगे नहीं चलता। निर्धन व्यक्ति के लिए सब कुछ सुना है, वह कभी भी
कहीं जाता है तो लोग उससे किनारा कर लेता है। स्नेह और दया रहित धर्म, विद्याविहीन गुरु, कड़ी स्वभाव की पत्नी और स्नेह रहित संबंधियों को छोड़ देना ही उचित है। इन्हें अपनाने से लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना होती है। ये बातें दुख का कारण होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा, यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए, हमारा निवास स्थान कैसी है, हमारा आय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, अधीन हूँ या पराधीन हूँ। शास्त्रों के द्वारा ज्ञान की बातें सुनने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो प्रिय साथियों, यह हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।